हेलो विनर्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के आइडिया जनरेशन सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी दोस्तों, सबसे पहले तो आप बताइए कि आप लोग कैसे हैं। हम तो बिल्कुल ठीक हैं और आप सभी लोगों की ढेर सारी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि भाई बहुत कठिन समय हम लोगों ने देखा और इस कठिन समय में आपने हमें अपनी दुआओं के जरिए ही तो बचाया है। इसके अलावा हम आप सभी लोगों को आपके ढेर सारे सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इसी सपोर्ट के वजह से हमारे कंटेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, लोग उन्हें सराहते हैं और साथ में उनका उपयोग अपने जीवन में करते हैं। इसके अलावा आपका ढेर सारा प्यार, उसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये प्यार हमें लगातार ये सिखाता है कि भाई ऐसे ऐसे काम किस तरह से किए जाएं जिससे कि हम किसी को वो चीजें दे सकें जिसको लेना किसी और के लिए तो छोड़िए, हमारे खुद के लिए भी नामुमकिन हो जाए। जी दोस्तों, भगवान से हम ये शक्ति मांगेंगे, इस बात के लिए वरदान मांगेंगे कि हे भगवान, हमें ऐसी शक्ति जरूर दीजिएगा जिससे कि हम हर समय आपकी दुआओं का, आपके प्यार का और आपके सपोर्ट का मान रख सकें। अब आते हैं आज के आइडिया पर। दोस्तों, आज का आइडिया आधारित है उस टॉपिक पर जिसे आप बहुत ज्यादा चाहते हैं अपनी जिंदगी में। सवाल नंबर 1 यही होगा कि आप अपनी जिंदगी में क्या क्या चाहते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप खुशियां चाहते हैं, आप सुकून चाहते हैं, आप शांति चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरा नाम सर्वत्र फैले, आप ये चाहते हैं कि मेरी एक नई पहचान बने, आप ये चाहते हैं कि दुनिया की सभी सुख सुविधाएं हमको मिलें। ठीक, यही चाहते हैं ना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब जब आप इस सवाल का जवाब दे लेते हैं तो दूसरा सवाल आता है आपके मन में कि आप इतनी सारी चीज चाह रहे हो, भैया ये पूरी होगी कैसे? भगवान को तो अरसा लग जाएगा आपकी इच्छा पूरी करते करते। क्या ऐसा उपाय है जिससे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी? जब ये सवाल आपके मन में आए तब आप क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा सवाल जो आएगा उसका सामना करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा। तीसरा सवाल क्या आएगा? तीसरा सवाल ये आएगा कि भैया कहावत तो यही है कि एक हाथ से दिया जाएगा तो एक दूसरे हाथ में मिलेगा। तो आप ये बताइए जनाब कि आपने किसी को भी क्या दिया? इस बात का जवाब देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है आप दे लें, लेकिन आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। और अगर आप इस सवाल का जवाब दे देते हैं ना, तो ये माना जाएगा, ये आप अनुभव करेंगे अपने मन में कि भैया आप स्वार्थ से भरे पड़े हैं। कहीं ना कहीं आप देना इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपका कुछ पूरा हो रहा है, आपकी कामना पूरी हो रही है उससे। इसी स्वार्थ को लेकर के ही आप करना चाहते हैं, इसलिए आपने जवाब भी दे दिया कि हमने किसी किसी को क्या क्या दिया है। ठीक, तो इसलिए जवाब देना भी भारी पड़ेगा आपको, जवाब नहीं देना भी भारी पड़ेगा। भैया ऐसी सिचुएशन को संभाला कैसे जाए? कोई ट्रिक है जिससे ऐसी सिचुएशन को संभाला जा सके? बिल्कुल है, और वही ट्रिक आज हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, अब आपको करना क्या है?
जैसे ही आप अपने आप से दूसरा सवाल पूछते हैं, उसके बाद आप क्या करिए, सीधे सीधे शुरू कर दीजिए अपने आप के बारे में अच्छी बातें करना। जैसे कि अपने आप से बातें करिए कि यार आप बहुत कमाल के इंसान हैं, आपके अंदर ये कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी, इस तरह का आप काम कर सकते। वाह यार, आप क्या क्या करते हो, आप कितने अच्छी तरीके से रहते हैं और आपके साथ जिंदगी जीने में तो मजा आ जाता है। क्या पर्सनालिटी है आपकी। मुझे आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान लगते हैं। ठीक है, इस तरह की बातें आपको खुद से करनी है और आपको यह भी कहना है कि आप वो सब कर सकते हैं, वो सारे यूनिक काम कर सकते हैं जिसको कभी किसी ने ना किया हो। ठीक, और आप जरूर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इस तरह की बातें खुद से कीजिए। सबसे पहला स्टेप तो यही है, और रेगुलर कीजिए। आप कैसे कर सकते हैं? आप सुबह उठिए, आप फ्रेश होने जाते हैं ना वॉशरूम में, वहीं आप अपने आप से ये सारी बातें करिए। सोइए तो वहां पे आप अपने रूम में जब जाते हैं तो उस समय अपने आप से बातें करिए। ठीक है, ये है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप ये होगा कि आप एकदम रिलैक्स बैठिए अपने बिस्तर पे सोने से पहले और सुबह उठने के ठीक बाद में, क्योंकि तुरंत तो आप चले नहीं जाएंगे फ्रेश होने के लिए। ठीक है, और अगर चले जाएंगे तो फिर आकर के बैठिए रिलैक्स। आपको रिलैक्स बैठ करके करना क्या है? रिलैक्स बैठ करके आपको भगवान को धन्यवाद कहना है। किस किस के लिए? कि हे भगवान, मैं आपको धन्यवाद देती हूं या देता हूं क्योंकि आपने मुझे ऐसी शक्ति दी है जिससे कि मैं ये समझ सकूं कि आप क्या चाहते हैं। मैं धीरे धीरे इन चीजों को समझने में कामयाब हो पा रहा हूं या हो पा रही हूं। ठीक, दूसरी चीज, भाई करने के लिए कोई ना कोई टूल चाहिए। तो आप भगवान से ये कह सकते हैं कि ये भगवान, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं या देती हूं क्योंकि आपने मुझे वो प्रतिभाएं दी हैं जिसके वजह से हम ऐसा काम कर सकें, सारे अच्छे काम कर सकें। ठीक, फिर तीसरा, हे प्रभु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं या देता हूं क्योंकि आपने मुझे ऐसी शक्ति दी है कि जिससे मैं अपने आप को ईमानदारी पूर्वक धीरे धीरे समझ पा रहा हूं या समझ पा रही हूं। क्योंकि जब अपने आप को आप समझ ही नहीं पाइएगा तो आप अलग अलग ऐसे ऐसे यूनिक काम कैसे कीजिएगा जिससे कि आपको खुशी मिले, आपको शांति मिले, आपको सुकून मिले। आप अपनी स्ट्रेंथ को, यानी कि आप क्या क्या बहुत अच्छा कर सकते हैं वो समझिए, अपनी वीकनेस को समझ सकते हैं इसी के जरिए। ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या अवसर आपको मिले हैं उनको समझ सकते हैं। कितना रिस्क आप उस अवसर को अगर लेते हैं तो आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीजें समझ सकते हैं। हर कुछ अपने बारे में जो कुछ हो सकता है सब कुछ समझ करके आप अपना काम कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो इसके लिए भी आप भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भगवान को इसलिए धन्यवाद दीजिए कि हे भगवान, मैं आप ही के सानिध्य में रहकर ऐसा काम कर पा रहा हूं धीरे धीरे जिससे कि मैं दूसरों को ऐसी चीज दे सकूं जिसे लेना किसी और के लिए तो क्या, मेरे लिए भी नामुमकिन हो जाए। ठीक,
इन सभी बातों के लिए आप भगवान को रेगुलरली धन्यवाद दीजिए। जब आप खाली बैठे हैं तब आप धन्यवाद दीजिए और खूब मुस्कुराइए। 3 स्टेप्स हैं। क्या क्या? अपने आप से बहुत अच्छी अच्छी बातें कीजिए, तारीफ करिए अपनी खुद से, ठीक। भगवान को धन्यवाद दीजिए कई चीजों के लिए जो हमने बताया है, और उसके बाद खूब मुस्कुराइए। साथ में जो अपनी बॉडी है उसको सीधा रखिए, ठीक। जो कंधा है उसको चौड़ा रखिए, ताकि आपका जो दिमाग है वो नेगेटिव चीजों को एक्सेस ना कर सके, ठीक। तो जब आप ये सारे स्टेप्स अपनाएंगे तो आप देखिएगा कि आप अपनी जिंदगी को चुटकियों में बदल देंगे और आप दूसरों के लिए ऐसा काम करेंगे जिसके रिजल्ट को तो सोचना आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि आपने किया क्या। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहां पहुंच गए, है ना। तो दोस्तों, ये सेगमेंट तो इसी बात के साथ यहीं पर होता है खत्म। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे कुछ चाहते हैं, बिना कुछ लिए तो जाएंगे नहीं। हमें आपसे चाहिए कुछ गिफ्ट्स। वो ये है आपका, आपके सपोर्टर्स का और आपके परिजनों का बहुत अच्छा स्वास्थ्य, जो कि आपको हमें देना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। इसके अलावा आपकी, आपके परिजनों की और आपके सपोर्टर्स की ढेर सारी खुशियां, ये भी आप हमें जरूर दीजिएगा। तीसरा, आपका, आपके परिजनों का और आपके सपोर्टर्स का सफल जीवन, सफलताएं आपके परिजनों को, आपको और आपके सपोर्टर्स को मिलती ही रहें, मेरी ऐसी कामना है। तो इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।